हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम हमारे जीवन में सकारात्मकता ढूंढते रहते हैं, सोचते हैं कहीं ना कहीं से हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते रहें, सुख समृद्धि पाते रहें, और इसके लिए हम नित्य नए नए उपाय करते रहते हैं। हर इंसान खूब भगवान की पूजा करता है, अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रभु को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, व्रत करते हैं, मंत्रों के जप करते हैं, ताकि उन्हें उनकी हर मनोकामना मनोवांछित फल प्राप्त हो। खूब धन मिले, खूब संपत्ति मिले, बंगला, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, आजकल जो भी लग्जरीज हैं उनको प्राप्त कर सके, जिसकी जो चाह है वो मिले और वो सुकून और शांति से अपना जीवन पा सके। ईश्वर जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। सारे काम बिना किसी बाधा के एक के बाद एक सफल होते चले जाते हैं, और इसी चाह में हर कोई भगवान से जुड़ने का सीधा रास्ता यानी कि घंटों तक पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी लगने लगता है कि कोई फल नहीं मिल रहा। तब ऐसे में आप सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी पूजा पाठ सफल हो रही है या नहीं, भगवान मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आप ये जानना चाहते हैं, तो कैसे जानें? अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि उनको होने वाली घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है। कुछ लोग को टोकते रहने की भी आदत होती है कि ऐसा होगा, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करो। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन सच्चे हृदय वालों की, जिनको सच में किसी कार्य को देखकर बेचैनी हो जाती है जब कुछ गलत होने वाला होता है, और वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, कोई भी गलत काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों पर दैवीय कृपा होती है। दूसरा, आप देखते होंगे कई लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते रहते हैं, उनके काम में बिना कोई बाधा के, जब वो किसी काम को करना शुरू करते हैं तो बिना कोई बाधा के ही उनका काम पूरा हो जाता है। लोग सोचते हैं ये कैसे हुआ, हम तो इतनी दिन से ऐसे कोशिश कर रहे हैं, कोई बाधा ही नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इनका काम तुरंत कैसे हो गया। तो ऐसे लोग पर विशेष दैवीय कृपा होती है, और आप भी भगवान पर सच्चे हृदय से भरोसा करके देखिए। आप देखेंगे इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगेगा आपको जैसे मानो कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा सकारात्मकता का अनुभव करता है। कई बार आपने देखा होगा सपनों में देवी देवता आते हैं, आपको आकर के आशीर्वाद देते हैं, या कुछ भी रूप में आते हैं, सिर्फ रौद्र रूप में ना आए। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सपने में देवी देवता आकर क्या इशारे देते हैं। नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। आप उनके दर्शन करते हैं अगर सपनों में, तो ये बहुत शुभ माना गया है। ये इस बात का संकेत है। आप कोशिश कर लीजिए, याद करके देखिए कि लास्ट आपको भगवान ने कब सपने में दर्शन किया था, और अगर नहीं दिया था अभी तक दर्शन तो आप कोशिश कीजिए कि और मैं पूजा पाठ करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करूं। आजकल ये ब्रह्म मुहूर्त वाले बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, भरे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त। बिल्कुल, मैंने भी कई वीडियोस में इसके बारे में बात की है, और आप देखेंगे अक्सर आपकी नींद अगर सुबह 3 से 4:30 या 5 बजे के बीच में खुल जाती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, तो ये भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई शुभता आने वाली है। इसी तरह से कई और संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपके आसपास मौजूद हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपके बिगड़े काम को संवार रहे हैं, आप पर दैवीय कृपा है। बस आपको इन्हें पहचानने की ज़रूरत है। इन संकेतों को पहचान कर प्रभु के आगे नतमस्तक होकर उन्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत है। जैसे पूजा करते समय कई बार आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से अश्रु धारा बह निकले। प्रेम में, भगवान के प्रेम में आप उनके बिल्कुल करीब सा महसूस करें, तो इस बात का ही संकेत है कि सिर्फ आप ही नहीं, प्रभु भी आपके करीब आ चुके हैं। आपके मन की पुकार को वो सुन रहे हैं। यदि आपके घर में कई बार ऐसे ही खुशबू आने लगे, परफ्यूम, कोई किसी ने परफ्यूम नहीं लगाया, किसी ने धूप नहीं जलाई, अगरबत्ती नहीं जलाई, कोई सुगंधित चीज़ स्प्रे नहीं की, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल नहीं किया, और तब भी आपके घर में भीनी भीनी सी सुगंधित सा वातावरण हो जाए, खुशबू सी आ जाए, आपको अचानक से सब कुछ ताज़ा ताज़ा लगने लगे, तो समझ जाएं कि आप पर ईश्वर की कृपा है। और अभी तक अगर आपका भाग्योदय नहीं हुआ है तो जल्दी ही आपके भाग्य उदय होने वाले हैं, आपके दिन फिरने वाले हैं।
अच्छा, जलती हुई दीपक भी बड़ी लौ दीपक की लौ बड़े संकेत देती है। बहुत फेमस है ये चीज़ कि दीपक में फूल बनना, दीपक में दिल बनना, दीपक की लौ में बाती में फूल बन जाता है, तो क्या करें। रोजाना पूजा करते समय अक्सर आप देखते होंगे भगवान के सामने दीपक तो सभी लोग जलाते ही हैं, और पूर्ण श्रद्धा से अपने अपने जितनी हो सकती है सभी लोग सच्चे दिल से ही भगवान की पूजा पाठ अर्चना करते हैं। और इस तरह से भगवान की तरफ से भी आपको कई बार संकेत जो मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी को मिले, पर कई लोगों को इस तरह के संकेत ज़रूर मिलते हैं। जैसे पूजा के समय जो आपने दीपक जलाया है उसकी लौ अचानक से तेज़ी से जलने लगती है, बहुत ऊपर होने लगती है। कई लोग कहते हैं अरे अरे इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, पर अगर आपकी भी दीपक की लौ बहुत ऊंची जाती है तो आपकी पूजा सिद्ध होती है। ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन दूर होने वाले होते हैं, और मुख्य तौर पर दीपक के माध्यम से सबसे ज़्यादा संकेत प्रभु की ओर से आपको मिलते हैं। जैसे दीपक जलाने के बाद जब लौ उठती है तो कई बार लौ में अनेक प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देंगी। मैं जब छोटी थी कलकत्ता में श्याम बाबा का कीर्तन हो रहा था, तब एक बार हमने देखा था, साक्षात हमने दर्शन किए थे, सामने में श्याम बाबा के दीपक में पूरे श्याम बाबा की सवारी, पूरे सवारी के साथ श्याम बाबा उस लौ में दिखाई दे रहे थे, तो बहुत देर तक दिखाई दे रहे थे। सभी लोगों ने उनके दर्शन किए थे। इस प्रकार से सच्चे दिल से पूजा करने पर, श्रद्धा करने पर कई बार हमारी जैसे फूल जो अग्नि होती है उसमें जैसे काली माँ की पूजा करती हूँ तो काली माँ का साक्षात चेहरा तक दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान विभिन्न प्रकार के आपको संकेत देते हैं, और जिनको वैसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनको सच में अटैचमेंट होता है भगवान से, उनको ही इस प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती है। जब आप देखेंगे कभी कभी जोत जगाते हैं, कभी माता रानी की, कभी भोलेनाथ की, तो त्रिशूल कई बार बन जाता है। दीपक की लौ में अगर त्रिशूल बन गया तो इसका अर्थ है कि माता रानी, भोले बाबा, शिव शक्ति की कृपा आप पर असीम रूप से बनी हुई है, और वे आपकी हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। आपकी सच्ची भक्ति उन तक पहुंच रही है, और आपकी हर मनोकामना, सच्चे दिल से एक अच्छी मनोकामना आप करेंगे तो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। ऐसे में आपको अपनी भक्ति प्रभु से सच्चे दिल से नतमस्तक होकर उन्हें थैंक यू बोल करके उनके नियमित रूप से आपको उनकी कवच आदि का पाठ करना चाहिए। दीपक की लौ में कई बार चक्र भी बनते हैं। आप देखेंगे चक्र की तरह घूमने लगती है, जो अग्नि होती है वो तेजी से घूमना शुरू कर देती है, इससे चक्र की भी आकृति बनती है, और ये आपको इंडिकेट करता है कि बिल्कुल आपकी पूजा स्वीकार्य हो चुकी है, और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आपके फ्यूचर में आने वाली है। आपको ना सिर्फ धन का लाभ होगा, बल्कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, और आपको सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। बस सच्चे रास्ते चलकर आपको कार्य करना चाहिए। कई बार दीपक में आप देखेंगे मोरपंख या बांसुरी बन जाती है, तो ये अर्थ है, विशेष रूप से मैंने देखा है जब श्री कृष्ण भगवान की आप सेवा आदि करते हैं, तब इस प्रकार की जो वैष्णव होते हैं उनके घरों में अक्सर मैंने देखा है बांसुरी बनते हुए। भगवान का आपके प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद होता है। ये दोनों आकृतियों का ही मतलब होता है कि आपको जल्द अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है तो वो दूर हो सकती है, डिवोर्स तक की नौबत है तो वो दूर हो सकती है। स्पेशली आपके दीपक में फूल बनता है, लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फूल बनना करता है, क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स, कई बार एक पेटल, कभी 2-3 पेटल, कभी बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग फूल की आकृतियाँ बनती है, और ये सीधा सीधा बताता है कि आपकी जो सच्ची भक्ति है, आपकी जो सच्ची पूजा है, वो भगवान तक पहुँच रही है, और भगवान आपके भजन से, आपके जो भी आप श्रद्धा कर रहे हैं, जो भी उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, उससे वो संतुष्ट हैं, और वो बताते हैं अगर आप मुसीबत में आज हैं तो कल नहीं रहने वाले हैं। आपकी सभी समस्याएं, आपके सभी दुख दूर होंगे, और आपकी मनोकामना अवश्य जीवन में पूर्ण होगी। हो सकता है थोड़ी सी देर हो रही है, पर यह एश्योरेंस आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा समय ज़रूर आएगा, और किसी न किसी रूप में आप देखेंगे वो छोटी छोटी बातों में आपकी सहायता भी कर रहे हैं। बस उनके जो सहायता है उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है।
कुछ लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता, वो बड़ा परेशान भी होते हैं, अपसेट होते हैं ये टॉपिक पढ़ के कि अरे मेरे दीपक में तो कभी फूल बना ही नहीं। हो सकता है बना भी हो तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया या नहीं भी बनता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है। जो भक्त काफ़ी समय से पूजा कर रहे हैं, लोगों के दीपक में फूल नहीं बन रहा, फिर भी उनको थोड़ी सी अपनी पूजा बढ़ानी चाहिए। कभी कभी दीपक में गणेश जी भी दिखाई देते हैं, ओम है, नाग देवता है, बिंदी की आकृति बन जाती है, किसी का फूल पूरा बनता है तो किसी की पंखुड़ी बन जाती है। जो भी भक्त सच्चे दिल से इस प्रकार से कोई भी आकृति आए देवी देवता की, तो बस समझ जाइए कि आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होने वाली है और भगवान बिल्कुल आपके आसपास है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनसे आगे भी पूजा करते रहिए। मंदिर को साफ सुथरा रखें, उनका प्राकट्य है वहाँ पर तो गंदगी ना फैला करके रखें, उनको भोग लगाइए, उनको नहलाइए, ताजे पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए। कुछ भी मिठाई अक्सर रोज़ बना करके उनको थोड़ा ही सही पर भोग अवश्य लगाया करें और सच्चे मन से इस प्रकार से पूजा कीजिए। आप देखिए आपके घर में अगर कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नकारात्मक हैं, जो परेशान हैं, आप सोचेंगे कि अरे मैं तो इतनी पूजा करती फिर भी ये सब इस तरह के, वो उनके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, उनसे आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप अपने कर्म को करते हुए, सबसे मीठी वाणी बोलते हुए, सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। हर तरफ आपके जीवन में उजाला ज़रूर फैलेगा और एक न एक दिन ये नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, आपके सभी काम बनेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। दोस्तों, सिर्फ दीपक में फूल बनना, दिल जैसा शेप बनना, ये पूजा की स्वीकार्यता की निशानी नहीं होती है। घबराना नहीं है। दैनिक जीवन में ऐसे और भी बहुत सारे संकेत होते हैं और गरुड़ पुराण आदि में भी बताया गया है इन संकेतों के बारे में, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। अगर आप अमीर हो, गरीब हो, आप कहीं भी जाएं, खड़े हो जाएं, लोग आपसे इज्जत से बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात नहीं करते, छोटा आदमी नहीं समझते, क्योंकि और कई ऐसे लोग होते, कोई भी काम आप मेहनत से करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। ये सभी भगवान की आप पर कृपा बरसी है, ऐसी ही निशानियां हैं। भगवान आप किसी परेशानी में पड़ भी जाते हैं तो स्वयं आपको बचा लेते हैं, आप समझ भी नहीं पाते कि किस प्रकार से आप उस परेशानी से बच चुके हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वो दुखी हो करके भी हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। कितने भी दुख क्यों ना हो, वो आपको मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे और उन्हें कभी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। कहते हैं परेशानियां उनके संगी साथी हो जाती है और वे हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। भले ही वो अपने कुछ मुख से बोले या ना बोले, उनको सही और गलत पहचानने की क्षमता भी होती है। कई बार वो आपको माफ़ कर देते हैं आपकी गलतियों पर, लेकिन आपको लगता है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता सब होता है। वो अपने क्रोध को, अपने आवेग को वश में रखना जानते हैं और सामने वाले के निचले स्तर पर गिरकर उनसे बात नहीं करते। ऐसे लोगों पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है, जो क्रोध को वश में करना जानते हैं, जिनका मन शांत रहता है और हर परिस्थिति में सामान्य रहकर उससे निपटना जानते हैं। दोस्तों, यह आपको कुछ साधकों के लिए लग सकता है, लेकिन एक आम गृहस्थ के लिए भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर आप शांति से अपने परिवार का एक अच्छी नौकरी करके भरण पोषण कर पा रहे हैं, आपका करियर ओके है, भले बहुत हाई ना हो पर ओके भी है, तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। इससे पता चलता है कि आपकी सच्ची मेहनत से आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और भगवान आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे खुश हैं, आप पर उनकी कृपा बनी हुई है। कई लोग तो आप देखेंगे पढ़े लिखे होने के बाद भी गलत संगति में, गलत लोगों के पीछे, लड़कियों के पीछे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षितों जैसा, इलिटरेट लोगों की तरह उनके व्यवहार होते हैं, उनके कर्म होते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी है जो आपको प्यार करता है, सम्मान देता है, इज्जत से आपकी बात करता है, तो ये भी भाग्य की बात होती है। अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को संवारता है। जो बुरा जीवन साथी होता है वो आपको हर समय दुत्कार कर, आपको नीचा दिखा करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो यदि आपको भी सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी एक ईश्वर की कृपा का ही संकेत है। ऐसे में आपको भी चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ आप प्रेम पूर्वक रहें। अगर आपको अच्छे संतान की प्राप्ति हो गई है,
आपकी संतान आज्ञाकारी है, गुणकारी है और सही रास्ते में भले आपके साथ रहे या ना रहे, वो अपने घर को, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। तो ये ईश्वर की कृपा के ही संकेत हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आप की कोई बीमारी नहीं है, आप पर किसी भी तरह की कोई बड़ी बीमारी नहीं है, घर में छोटी छोटी बीमारियां, सर्दी खांसी, कभी बदन दर्द, सिर दर्द, ये लगे रहते हैं, ये नेचुरल है बहुत। तो काढ़ा पीते रहिए, अपनी छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा दवाइयों पर आप नहीं हैं, तो ये भी भगवान की आपके जीवन पर एक विशेष कृपा ही है। निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए और खुद को सौभाग्यवान मानना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार ये छोटी छोटी बातें होती है जो बताती है जीवन में कि हम सब पर दैवीय कृपा बनी हुई है। और भी बहुत संकेत होते हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगता है कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य बताएं। और आपके दीपक या ज्योत में अक्सर फूल बनता है, तो दोस्तों समझ लीजिए इसका अर्थ क्या है। और अगर पूजा पाठ के बाद फूल नहीं बनता है तो भी ईश्वर की कृपा आप पर अवश्य हो सकती है। इस बात को आप समझ लीजिए, कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग जिनके दीपक में फूल बनता हो या ना बनता हो और वो अपसेट हैं कि मेरे दीपक में फूल नहीं बनता, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा सौभाग्य बढ़ाने के लिए छोटे छोटे उपाय हम शेयर करते रहते हैं। तो कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, इस नव वर्ष को खूब सुंदरता से और सुंदर बनाएंगे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शिरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।